हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम इस सेशन में पहले वाले पिछले वीडियो में जो समांतर श्रेणी में बताए थे उसके बारे में आज हम जानेंगे। जैसे आप देखिए, आपको बोर्ड पर 3 प्रश्न दिया हुआ है। 3 प्रश्न आप बना सकते हैं अभी तुरंत। आप चाहे तो वीडियो रोक कर भी बना सकते हैं, क्योंकि पिछले क्लास में आपने पढ़ा है। देखिए, पहला प्रश्न आपका है, इनमें से कौन सा अनुक्रम एपी में है। तो एपी का हम नियम बता दिए थे कि कोई अनुक्रम एपी में तभी होगा जब उसके क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर क्या होगा, बराबर। जिससे देखिए ये अनुक्रम है। तो इसमें अगला में देखिए 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2। फिर देखिए 6 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2। फिर देखिए 8 में से 6 जाएगा, 2। 10 में से 8 जाएगा, 2। 12 में से 10 जाएगा, 2। देखिए इसके क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर समान है। तो समान है तो ये अनुक्रम, यही अनुक्रम किसमें है, एपी में है। एपी में है। ये समान रहेगा तब, अगर ये असमान हो जाएंगे तो एपी में नहीं होगा। अब देखिए इसी प्रकार आप देख सकते हैं, आपको प्रश्न बोर्ड पर लगा हुआ है कि इनमें से कौन सा अनुक्रम एपी में है, आपको पहचानना है। तो देखिए आप कैसे पहचान लेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। अब देखिए दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर निकालते हैं। देखिए 4 में से 1 गया, 3 यहाँ हो जाएगा। 9 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5। 16 में से 9 जाएगा तो 7। देखिए क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर क्या समान है, 3, 5, 7। तो ये अनुक्रम तो एपी में नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत। आप देखिए अगला जांच कर सकते हैं। 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2। 6 में से 3 जाएगा, 3। अब देखिए दो अंतर निकालने पर ये देखिए अलग अलग मान आ गया, 2 और 3 अलग अलग आ गया, तो ये भी एपी में नहीं है। अब देखिए यहाँ देखिए 4 में से 2 जाएगा तो 2। 6 में से 4 जाएगा तो 2। 8 में से 6 जाएगा तो 2। देखिए क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर समान है, इसलिए यही अनुक्रम क्या है, एपी में है। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपका क्या है, 3, 5, 3, 8, 13, 18 का सार्वंतर क्या। सार्वंतर हम पहले बताए थे, दो क्रमागत पदों के बीच के जो समान अंतर होते हैं वही सार्वंतर। आप निकाल लीजिए ना, अगला में पिछला को घटा लीजिए। जैसे देखिए 8 में से अगला में से पिछला, तो 8 में से क्या 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 5। अब नहीं, आपको इच्छा कि इसमें घटा लेते हैं तो चलिए 13 में से पीछे वाला कौन घटाएंगे, तो 13 में से आप 8 घटाएंगे तो फिर भी कितना बचेगा, 5। 18 में से 13 जाएगा तो फिर भी 5। तो इसका पूछ रहा है सार्वंतर क्या होगा, तो सार्वंतर क्या हो जाएगा, 5। आप आराम से बता सकते हैं। दूसरा, इनमें से कौन सा एपी परिमित है। परिमित मतलब क्या हम बताए, सीमित बताए। जिसके अवयवों को आप गिन सकते हैं उसे कहते हैं परिमित, और जिसके अवयवों को आप नहीं गिन सकते हैं उसको क्या कहते हैं, अपरिमित। अब देखिए इसमें देखिए 2, 4, 6, 8, इसके बाद आगे जाएगा, डॉट लाइन से जुटा हुआ तो आगे बढ़ते जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 8 के बाद 10 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएंगे, फिर 14 हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। ये बढ़ रहा है, इसमें अवयवों की संख्या गिन नहीं सकते। इसमें भी बढ़ रहा, आगे अवयवों की संख्या नहीं गिन सकते। इसमें अवयवों की संख्या नहीं बता सकते कहां तक जाए। लेकिन इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ओनली 5 टर्म तक गया है। इसका मतलब इनमें से कौन सा एपी परिमित होगा, इसमें से ये जो डी नंबर होगा ये क्या हो जाएगा, परिमित है। कल भी जान चुके हैं। जैसे अगर हम 3, 8, 3, 5 बढ़ा दिए, 8, 8, 5, 13, 13, 5, 18, 18, 5, 23। अब देखिए ये अनुक्रम एपी में है कि नहीं, इसका जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे दो क्रमागत पदों के बीच। देखिए अगला पद में पिछला पद, जैसे 8 में अगला में पिछला घटा है, 8 में 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 5। अब देखिए फिर अगला में पिछला, फिर देखिए 13 में से कितना घटाएंगे, 8, कितना हो गया, 5। फिर देखिए 18 में से कितना घटाएंगे, 13, कितना आ गया, 5। फिर देखिए 23 में से कितना घटाएंगे, 18, कितना आ गया, 5। देखिए ये अंतर, क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर क्या है, समान है। इसलिए यह अनुक्रम क्या है,
एपी में है, एपी में है। और इस समान अंतर को क्या कहते हैं? सार्वंतर। तो अगर डी का मान पूछा जाए, सार्वंतर का मान, तो देखिए 5 समान अंतर है, तो सार्वंतर का मान कितना हो जाएगा? 5, जो पिछले क्लास में आप जान चुके हैं। और इसके प्रथम पद कौन होगा? प्रथम पद जो शुरू में रहता है वो उसका क्या होता है? प्रथम पद। प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, तो देखिए ए का मान कितना हो जाएगा? 3। तो ये पहले से जान चुके हैं कि कौन सा अनुक्रम एपी में है और कौन एपी में दे दिया, कोई अनुक्रम एपी में है। अब देखिए एपी आपको दे दिया जैसे 2, 4, 6, 8, 10। अब आगे बोल दिया जाए कि अगर यहां पर ही बोल देगा क्या होगा? यहां पर बोल देगा क्या होगा? यहां पर क्या बोल, तो आप पता कर सकते हैं। जैसे ये कौन सा पद है? पहला पद। ये कौन सा पद है? दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो देखिए ये पहला पद दिया हुआ है, तो पहला पद A1 कह देते हैं। दूसरा पद दिया हुआ है A2 कह देते हैं। तीसरा पद दिया हुआ है A3 कह देते हैं। चौथा पद दिया हुआ है A4 कह देते हैं। पांचवा पद दिया हुआ है A5 कह देते हैं। तो कहेगा अगला पद क्या होगा? तो आप बता सकते हैं। देखिए 2 2 बढ़ रहा है, 2 2 में 2 बढ़ा है 4, 4 में 2 बढ़ा 6, 6 में 2 बढ़ा 8, 8 में 2 बढ़ा 10। तो इस प्रकार आपको आपसे पूछेगा कि छठा पद क्या होगा, तो आप निकाल देंगे। 10 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 12। आपसे पूछेगा सातवां पद क्या होगा, तो आप 12 में 2 जोड़ देंगे तो कितना? 14। पूछेगा आठवां पद क्या होगा, तो आप निकाल देंगे। 14 में 2 जोड़ देंगे तो 16। लेकिन इसी प्रकार अगर आपसे बोल दे कि 99वां पद क्या होगा, तो आपको दिक्कत हो जाएगा यहां भरने में। इसी प्रकार अगर आपसे पूछ दे 55वां पद क्या होगा, 55वां पद क्या होगा, तो आपको काफी परेशानी होगा। देखिए इससे बचने के लिए फार्मूला क्या होता है देख लीजिए आप अभी तुरंत। फार्मूला होता है किसी पद, यही एनवां पद निकालने के लिए, किसी एपी का एनवां पद निकालने के लिए फार्मूला होता है एन। तो एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। आज हम इसी फार्मूला पर प्रश्न करवाने वाले हैं, जहां ए एन होता है क्या? एनवां पद। कौन सा पद? एनवां पद। ए जो होता है ए कौन सा पद? प्रथम पद। एन क्या होता है? पदों की संख्या। एन पदों की संख्या। और डी क्या होता है? डी होता है सार्व अंतर। सार्व अंतर। आज हम इसी सूत्र पर प्रश्न करवाने वाले हैं। जैसे आप देखिए एक उदाहरण हम बताते हैं। जैसे अगर कोई एपी आपको दे दिया, एपी दे दिया, आपको दे दिया 3, 2 5, 2 7, 2 9, 2 11, 2 13, इसी प्रकार आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आपसे पूछा जाए इसमें कितने पद हैं, तो आप गिन सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। कहेंगे कि टोटल 6 पद है। तो 6 पद है, तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए इसमें कोई भी पद के मान निकालने, देखिए इससे 2 चीज आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपको पहला पद, तो प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं? ए से। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? 3। और डी क्या होता है? सार्व अंतर। यानी सार्व अंतर क्या हो जाएगा? डी। तो डी क्या होता है? अगला में पिछला पद घटा लीजिए। अगला क्या है? 5, 5 में से कितना घटा लेंगे? 3। कितना हो गया? 2। अब निकल गया। अगर आपसे पूछा जाए कि आप देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, देखिए एनवां पद का सूत्र क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। यहाँ देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा, सातवां। अगर आपसे पूछेगा सातवां पद क्या होगा, तो देखिए सातवां पद, सातवां, तो एन की जगह पर कितना रखेंगे? 7। तो देखिए 7 रखेंगे तो ए ऐसे रहने देते हैं 7, एन को स्थान पर 7, 7 में कितना घटाएंगे? 1 गुने डी। अब देखिए कितना निकल गया सातवां पद के लिए? A7 के लिए ए प्लस, देखिए 7 में 1 जाएगा 6 डी। अब देखिए सातवां पद, देखिए ए का मान कितना है? 3 यहाँ स्थान पर रख दिए, देखिए 6। अब देखिए डी का मान कितना है जी? डी का मान अभी तुरंत निकाले हैं, 2 और कर दीजिए। देखिए 3 और 6 दूनी कितना? 12, 12 3 कितना हो गया? 15। यहाँ पर ही कितना आ जाएगा? 15। आप देखिए बनाया हुआ गलत है या सही है, इसका आप जांच कर सकते हैं। कैसे जांच करेंगे? आप देखिए 3, 2 5, 2 7, 2 9, 2 11, 2 13, आगे क्या आएगा? 15 आएगा।
फिर आगे निकालना चाहेंगे तो 2 बढ़ रहा, तो 2 बढ़ेगा तो कितना होगा 17, फिर 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 19। तो आएगा यही कि एपी में पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। तो आप एपी में पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। जैसे देखिए एक प्रश्न आपको एपी दे रखा है, एपी कितना दे रखा है, जैसे ले लीजिए 4, 7, 10, 13, फिर 16, इसी प्रकार हम लोग कहेगा यहाँ पर आपको कह देगा A20 बराबर वाट। इसका मतलब देखिए AN और A20 मतलब 20वां पद पूछ रहा है क्या होगा, वाट मतलब क्या होगा 20वां। तो सबसे पहले इसमें पता कर लेते हैं प्रथम पद क्या। तो देखिए प्रथम पद तो आप नाम से ही स्पष्ट है, प्रथम मतलब पहला पद को किससे सूचित करते हैं ए से। तो पहला पद का मान क्या हो जाएगा, पहले क्या है 4। अब निकाल लेते हैं, देखिए सार्व अंतर, तो सार्व अंतर को किससे सूचित करते हैं डी से। तो सार्व अंतर निकालने के लिए पिछले क्लास में आप जान चुके हैं, अगले में से किसको घटाते हैं पिछले। जैसे देखिए 7 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3, तो 3 निकल गया प्रथम पद। और हमको सार्व अंतर पता होनी चाहिए, जो पद पूछेगा हम बता देंगे, क्योंकि देखिए हम सूत्र से जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। अब देखिए ए क्या पद पूछ रहा था 20वां, तो एन का स्थान पर क्या रखेंगे 20। अब देखिए ए का मान कितना है 4 और एन का स्थान पर कितना रखेंगे 20 माइनस 1 और डी गुणे डी का मान कितना चाहिए 3। देखिए 4 लिख दिए, 20 में से 1 जाएगा 19 और गुणे 3। अब देखिए 4 ऐसे रखिए, 19 तिरिक क्या हो जाएगा 57, 57 में 4 जोड़ दीजिए, देखिए 7 4 11 1 हासिल 1 और 5 1 6। तो आपसे पूछा 20वां पद क्या होगा, तो आप कितना निकाल दिए 61 निकाल दिए। ये 2 नंबर प्रश्न हम लिख रहे हैं। 2 नंबर में कोई एपी दिया है, जैसे आपको दे दिया यहाँ पर 3, 6, 9, 12, 15, इसी प्रकार बढ़ते जा रहा है। तो बढ़ते जा रहा है, तो देखिए ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी प्रकार छठा, सातवां, आठवां, नौवां, इसी प्रकार आपको बोलेगा कि 100वां पद क्या होगा ए 100 बराबर वाट। तो 100वां पद क्या होगा, तो देखिए 100वां पद ए 100 या इसको टी 100 भी कह सकते हैं, टी 100 बराबर वाट। क्या, क्योंकि जो ए एन, तो ए एन को हम टी एन भी कहते हैं। तो देखिए ए इसमें सिर्फ पता होनी चाहिए प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं ए से। प्रथम पद ए का मान कितना हो जाएगा 3। डी होता है सार्वंतर, तो सार्वंतर देखिए अगला पिछला 6 अब माइनस कितना करेंगे 3, तो 6 में से 3 गया कितना 3। हमको निकालना ए 100 या टी 100। देखिए ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। अब देखिए एन के स्थान पर कितना है 100, तो यहाँ पर एन का स्थान पर कितना रखेंगे 100। जहां एन होगा वहां पर कितना रख देंगे 100। देखिए ए प्लस एन का मान कितना रखे 100 माइनस 1 गुणे डी। अब देखिए ए और 100 में 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 99 डी। अब देखिए एक और बात आप समझ में आ गया आपको, अगर ए 100 कहेगा तो ए प्लस 99 डी, एक कम डी लिख सकते हैं डायरेक्ट, यही सूत्र पर आ जाएगा। इतना लाइन लिखने से बदले यहाँ लिख, देखिए ए का मान कितना निकला है यहाँ 3 रख दिए 99 और डी का मान कितना है 3। अब देखिए 3 से इसको मल्टीपल कर दीजिए, 9 3 27 के 7 हासिल 2, 9 3 27 और 2 28 29। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, 297 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 300। अब देखिए 100वां पद पूछ दिया, 100वां पद कितना निकला 300 निकला। तो आप आराम से इस टाइप से जितने भी किताब प्रश्न होंगे बना लेंगे। अब यहाँ पर हम लिखते हैं टाइप 2। तो टाइप 2, अब देखिए इसी यही प्रश्न है लेकिन भाषा में पूछे। जैसे देखिए टाइप 2 में एक प्रश्न दे दिया आपको एपी, आपको दे दिया 2, 3 5, 3 8, 3 11, 3 14। आपको कहेगा 20वां पद क्या होगा, 20वां पद क्या होगा। तो 20वां पद क्या होगा, यही एपी जा रहा है 20वां पद क्या, तो ए 20 का मान निकालेंगे। इसके लिए देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख लेंगे एपी आपको कितना दिया है, तो एपी आपको 2, 5, 8, फिर 11, फिर 14, यही ना एपी है। देखिए इसके प्रथम पद यानी पहला पद, तो पहला पद ए का मान कितना
2 और डी निकालने के लिए आप जानते हैं अगला में पिछला किसी भी 8 में से 5 घटाइए, 11 में से 8 घटाइए या 5 में से 2 घटाइए। देखिए 5 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3, तो ए का मान 2 और डी का मान 3। हमको कह रहा है 20वां पद निकालने के लिए। देखिए ए एन बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। तो आप देखिए ए 20वां पद कहा तो एन का मान कितना रख देंगे 20, 20वां हो गया 20वां पद। देखिए ए प्लस देखिए एन का मान यहाँ 20 रखे तो एन का मान यहाँ पर क्या होगा 20 माइनस 1 गुने डी। अब देखिए ए प्लस 20 में से 1 गया 19 डी। आपको पहले भी बोल चुके हैं यहाँ अगर 20 रहेगा तो ए प्लस 19 डी होगा, अगर यहाँ पर रहेगा ए 10 तो इसका मतलब है कि ए प्लस 1 कम डी 9 डी। अगर यहाँ है ए 40 तो क्या होगा ए प्लस 1 कम 39 डी। इस सूत्र पर लाएंगे तो वही आएगा। देखिए ए एन एन माइनस 1 एन मान में 1 घट जाता है तो 20 में से 1 घटा 19 डी। अब देखिए इस पर मान बैठाते हैं। अब मान इस पर बैठा सकते हैं कैसे, देखिए ए का मान कितना है आपको 2 रख दीजिए, 19 है तो 19, डी का मान कितना निकला 3। अब देखिए 2 और 19 तिरिक कितना हो जाएगा 57, 57 2 कितना हो जाएगा 59। तो आपका 20वां पद कितना निकल गया 59 निकल गया। दूसरा प्रश्न देखिए आपको दे देगा एपी, ये दिया रहेगा 3 8 13 18, इसी प्रकार कहेगा का 40वां पद क्या होगा, 40वां पद क्या होगा। अब देखिए इसको भी आसानी से बना, 40वां पद कह रहा है ये एपी दिया हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एपी आपको क्या दिया है, देखिए 3 8 13 18। अब देखिए इसमें ए प्रथम पद ए का मान कितना है जी 3। अब देखिए डी सार्वंतर अगला में पिछला। आप देखिए 8 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। हमको निकालना 40वां पद, तो देखिए एनवां पद के लिए ए एन को टी एन भी कहते हैं, तो ए एन बराबर क्या ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। अब देखिए हमको कितना 40वां पद एन का मान कितना ले लेंगे 40, तो जहां एन होगा वहां 40, तो देखिए 40 माइनस 1 गुने डी। अब देखिए ए 40 में से 1 जाएगा कितना होगा 39 डी। अब देखिए ए का मान कितना रख देंगे 3, अब 39। अब देखिए डी का मान कितना निकला है 5। अब देखिए वो गुना कर दीजिए 9 पचे 45 का 5 हासिल कितना 4, 5 तिरिक 15 और 15 और 4 कितना हो जाएगा 19। अब जोड़ दीजिए 195 और 3 198। तो अगर आपको ए 40 का मान कहे तो देखिए अभी तुरंत आया ए 39 डी। अगर ए 10 कहे तो क्या लिख देंगे ए प्लस 9 डी, मतलब इसको एक कम डी लिख देंगे। अब देखिए किसी एपी में जैसे तीसरा प्रश्न आप देख लीजिए, एक एपी दे रखा है, एक एपी आपको दे दिया यहाँ पर 5, फिर दे दिया यहाँ पर 5 4 9, फिर दे दिया 9 4 13, 13 4 17, ये एपी है। अब कहेगा का अगर कह दे 15वां पद क्या होगा, पद क्या होगा, तो 15वां पद क्या होगा तो आप आसानी से निकाल सकते। देखिए एपी तो आपको दे रखा ना, एपी दिया है ना, बन जाएगा। देखिए एपी दिया हुआ है तो एपी का मान कितना है, एपी का मान आपको दिया हुआ है 5 9 13 17। अब देखिए इसका प्रथम पद ए का मान कितना 5, सारवान तत्व डी निकालने के लिए आगे में कितना पीछे वाले को घटाते हैं, 9 में से कितना घटाएंगे 5, कितना हो गया 4। अब कह रहा 15वां पद निकालने के लिए तो देखिए 15 बराबर डायरेक्ट लिख देंगे फार्मूला पर ए प्लस 1 कम डी, 15 है तो कितना लिखेंगे 14 डी। अब ये तो समझ में आया कि नहीं, 15 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 14 डी, ये समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा तो देख लीजिए। देखिए ए एन बराबर क्या सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। आप देखिए 15 रखेंगे, यहाँ एन को मान कितना रख दीजिए 15, देखिए ऐसा ही आएगा तो 15 रखेंगे। देखिए ए एन का स्थान पर कितना 15 माइनस 1 गुने डी। देखिए ए और 15 में से 1 जाएगा कितना 14 डी। तो आप देख लिए ए 15 के लिए ए प्लस 14 डी, एक कम डी आ रहा है ना। तो आप देखिए यहाँ पर आप देख लिए, अब देखिए यहाँ पर ए का मान कितना है 5, अब देखिए 14 और डी का मान कितना है 4। अब देखिए इसको गुना कर लीजिए,
4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 एकम 4, 1 5। देखिए 6 5 11 का 1 हासिल 1 और 5 1 6। तो आपका 15वां पद कितना निकल गया? 61। देखिए एक प्रश्न इसमें दे दिया कि एपी आपको दे रखा है, एपी आपको दे दिया 2 4 6 8। इसी प्रकार आगे जाते जाते कितना दे दिया? 248। कहेगा का अंतिम से पांचवा पद क्या होगा? अंतिम से कह दिया पांचवा पद क्या होगा, तो अंतिम से जब कहेगा तो देखिए अंतिम से हम क्या निकाल लेंगे? एपी। अंतिम से एपी, तो आप देखिए अंतिम से जब एपी निकालेंगे तो उल्टा, इधर से चल कर उधर से चल, जैसे इधर से चल रहे हैं तो कहेगा उल्टा चलने के लिए हम किधर से चलेंगे? इधर से चलेंगे, इधर से। तो आप देखिए अंतिम से एपी के लिए हम क्या करेंगे? तो अंतिम से एपी के लिए देखिए 248। अब देखिए इधर से चले तो फिर कहाँ आए? 8 पर, फिर कहाँ आए? 6 पर, फिर कहाँ गए? 4 पर, फिर कहाँ गए? 2 पर। अब देखिए इसका प्रथम पद, तो प्रथम पद यही ना हो जाएगा 248। अब देखिए डी सार्वंतर, अगला पिछला, इसके आगे नहीं है तो पिछला कैसे घटाए? इसके आगे है, हाँ चलिए इसके आगे है तो 6 में से कितना घटाएंगे? 8। तो 6 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -2। या 4 में से 6 घटाएंगे फिर भी -2, 2 में से 4 घटाएंगे फिर भी। अब केमा अंतिम से केमा पद कह रहा? पांचवा पद। तो देखिए पांचवा, तो ए 5 बराबर क्या होगा? 1 कम। तो ए तो लिख दिया, ए 5 है तो क्या? 4d। तो देखिए ए का मान कितना निकला? 248। 4 और डी का मान कितना? -2। अब देखिए 248 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8। अब देखिए 248 में 8 चल जाएगा 240। अगर इसी प्रकार यहां से चलेंगे तो 2 घटते चलिएगा तो पांचवा नंबर पर कितना आ जाएगा? 240। जैसे देखिए दूसरा प्रश्न से भी हम समझते हैं। जैसे आपको दे दिया एपी आपको दे दिया 3 6 9 12 15। इसी प्रकार आपको दे दिया यहाँ पर आराम से देखिए कोई अंक दे देगा। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर कुछ अंक ले लेते हैं जो 3 से कट जाएगा। जैसे अगर बात करते हैं 100 2 7 7 2 9 1 10। अगर हम बात करते हैं 128 8 2 10 1 11, 127 7 2 9 1 10, देखिए नहीं आएगा। ऐसा मान ले लेते हैं या कोई ऐसा मान ले लेते हैं जो कट ही जाएगा 3 से, 3 का अंतर जा रहा है। ये प्रश्न आपको दिया रहेगा। जैसे देखिए यहाँ प्रश्न हम कुछ और ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर ले लिए आपको 3 3 बढ़ रहा है तो 3 3 यहाँ पर 51 ले लिए, 51 ले लिए। कहेगा का अंतिम से 10वां पद क्या होगा? 10वां पद क्या होगा? अब देखिए 10वां पद क्या होगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न को। अब देखिए इस प्रकार 10वां पद क्या होगा? सबसे पहले इसको लिखेंगे अंतिम से एपी। अंतिम से एपी, क्यों अंतिम से एपी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कह रहा अंतिम से 10वां पद। तो अंतिम से 10वां पद देखिए इधर से पहले 51, फिर देखिए इधर से आ रहे कितना पर आएंगे? 15, फिर किस पर आएंगे? 12, फिर 9 6 3, 9 6 3। अब देखिए इसका प्रथम पद, तो एक मान कितना हो गया? 51 डी। अगला पिछला देखिए 12 में से 15 या 9 में से 12 या अंतिम में देखिए 3 में से 6 घटा लीजिए, या 12 में से अगला में से पिछला 12 माइनस 15 बराबर कितना? -3। अब देखिए 10वां पद का रहा तो ए 10 बराबर क्या होता है? ए प्लस 1 कम डी 9d। इसी सूत्र पर बनाए हैं, समझ रहे हैं ना? तो ए एक मान कितना? 51 9 और डी का मान कितना? -3। अब देखिए 51 प्लस माइनस माइनस 9 3 27, 11 में से 7 गया 4, यहाँ 4 4 में से 2 गया 2। अब देखिए 10वां पद कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो आप इस प्रकार उत्तर प्रश्न को आप अपने किताब से हल कर लीजिएगा। आज की क्लास के लिए